सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, आई एम बैक अगेन विद वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब जो ऑट टू, और आज मैं इसकी क्लैरिफिकेशंस आपके सामने दे दूंगा एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एज यूजुअल। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। हैंड फोल्डेडली रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब, और सो दैट आई कैन बी ग्रूम्ड और एनकरेज्ड। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो एनकरेजमेंट भी मिलती है दोस्तों, और एप्रिसिएशन, पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसके लिए आप लोग मेरी शेयर करते जाइए वीडियो, और सब्सक्राइब करते जाइए, और लाइक्स, और कम से कम आप लोग दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाता हूं तो आप उसका एंड तक आप व्यू करिए, और जब आप अल्टीमेट व्यू करोगे तो यू कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ माय वीडियोज एज आई एश्योर्ड यू अर्लियर। सो ज्यादा बातें न करते हुए, ना ही टाइम वेस्ट करते हुए, लेट मी कम ऑन माय टॉपिक, ऑट टू। सो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज ऑट टू की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑट टू इज इक्वल टू शुड। शुड और ऑट टू में कोई खास अंतर नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, और शुड का मतलब भी दोस्तों चाहिए होता है। जहां ऑट टू लगता है दोस्तों, वहां पे शुड नहीं लगता है। और जो शुड है, शुड इज ऑलमोस्ट वी कैन एडजस्ट शुड एवरीवेयर, लेकिन ऑट टू कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब भी शुड ही होता है दोस्तों। इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। लेट मी कम ऑन टू द पॉइंट। पहली बात, जहां पे दोस्तों आपने याद रखना है कि जहां पे मॉरल रिस्पॉन्स, मॉरल ओब्लिगेशंस होगी। मॉरल ओब्लिगेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, मॉरल ओब्लिगेशन का मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं नैतिकता। नैतिक, जो कोई नैतिकता के रूप में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं दोस्तों, जब हम मॉरल चीज को ही बताएंगे, मॉरल का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई आपको एक सेंटेंस के जरिए बताऊंगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर फादर। आपको अपने पिताजी की इज्जत करनी चाहिए। इफ आई से यू शुड रिस्पेक्ट योर फादर, it is also correct, but the important thing in this video, in this sentence is that there is a moral thing, there's a moral concept। जब हम कोई नैतिकता, कोई moral चीज बताएंगे, we should respect our teachers, तो we should respect our teachers के बदले अगर आप एडवाइस देखो, तीन चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, शुड और ऑटो में हम तीन चीजों को देखते हैं। इसमें एडवाइस भी है, इसमें रिकमेंडेशन भी है और दोस्तों, और इसमें डिजायर भी है, और दोस्तों इसमें एक और चीज भी है, सजेशन भी है दोस्तों। गेटिंग? अब यहां पे बात कर रहे हैं, नैतिक चीज होगी कोई, जो नैतिकता, जो मॉरली कोई बात होगी, जो जिसमें मॉरल कोई कॉन्सेप्ट होगा, जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। इससे बेहतर है, इट इज ऑल करेक्ट, यू यूज शुड भी ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप नैतिक चीज बताते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी को एटिकेट्स देने की कोशिश करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। You ought to respect your teacher। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये है सब्जेक्ट प्लस ought to और वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे I ought to respect my teacher। रिस्पेक्ट जो बात आई दोस्तों, यहां पे रिस्पेक्ट ये वर्ब 1 है। क्या है दोस्तों? क्या है? रिस्पेक्ट, इट इज वर्ब 1। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अगर यही ऑट टू को मैं यूज करूंगा दोस्तों, मैं एडवाइस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, सजेशन के बारे में बताना चाहता हूं, या कोई चीज ऐसी आपको दोस्तों रिकमेंड करूंगा, तो मैं आपको बता सकता हूं, यू ऑट टू एक्सरसाइज मोर। इसमें भी आपको सजेशन लगती है, आपको इसमें एडवाइस भी लगती है, और रेकमेंड कर रहा हूं, मैं आपको रेकमेंडेशन करता हूं, सिफारिश करता हूं, हिंदी में बोलते हैं। तो यू ऑट टू एक्सरसाइज मोर, आप एक्सरसाइज करो, ऑट करनी चाहिए। जहां पे आपको ये एडवाइस होगी, सजेशन होगी, या रेकमेंडेशन होगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आई एश्योर यू, जब भी आप इंग्लिश यूज करेंगे, आप शुड के बदले वहां पे ऑट टू मोर इंपॉर्टेंटली यूज कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी भी इसमें हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा, शी ऑट टू रिसीव पैकेज टुनाइट। दोस्तों क्या? शी ऑट टू रिसीव पैकेज टुनाइट। आज उसकी पैकेज आज शाम को रिसीव, यानी वर्ब 1, फिर से बात आई वर्ब 1 की,
रिसीव इट्स अ वर्ब वन। टुनाइट, टुनाइट मतलब आज शाम। आएगी, आएगी। पॉसिबिलिटी जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जो पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी इज नेवर 100%, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज कितना? यस एग्जैक्टली 80%। मैंने आप पीछे वीडियो में चेक कर, 80%, एग्जैक्टली 80%, 100% नहीं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि पैकेज रिसीव हो सकती है, पैकेज रिसीव होगी, सो वी कैन से इट इज 80%। तो पॉसिबिलिटी भी है यहां पे। लेकिन दोस्तों अगर जैसे मैंने आपको अभी मॉरलता, नैतिकता के बारे में मैंने बताया आपको, वर्ब वन मैंने आपको बताया वर्ब। लेकिन दोस्तों अगर मैंने यही बात पास्ट में, नैतिक चीज को ही पास्ट में बतानी होगी, तो दोस्तों इंपॉर्टेंटली आपको, आप सब व्यूअर्स को, जितने भी सुनने वाले हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देयर इज ऑल्सो वन मोर, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म। तो मतलब मैंने अभी आपको प्रेजेंट फॉर्म में बताया था, प्रेजेंट में हमें अध्यापक की इज्जत करनी चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। अगर यही बात मैं पास्ट में बताऊंगा तो हमें क्या है, यानी जहां पे हमें कॉन्टिन्यूअसली, जहां पे वेयर वी कैन फाइंड, कि जहां पे हमें लगेगा दैट वी यूज्ड टू डू इट इन द पास्ट, जो हम हमेशा करेंगे वी ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड, ought to have respected। समझ आया आपको दोस्तों? we ought to have respected, यानी यहां पे respect यानी verb 3 बनेगा। ought to प्लस have के साथ आपने हमेशा लगाना है दोस्तों verb की थर्ड फॉर्म। ought to have जब आप यूज करोगे तो it is all the way, आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा। जब भी ought to have के साथ यूज करोगे दोस्तों, should have जैसे आप पीछे करते थे, should have done, आपने कभी नहीं लिखा should have do, क्या कभी दोस्तों आपने लिखा? नो, शुड हैव डू कभी नहीं। तो हैव की फॉर्म जो है, हैव इज ऑलवेज विद पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। किससे यूज करना है? वर्ब 3 के साथ दोस्तों। किसके साथ? वर्ब 3 इज एग्जैक्टली टू बी यूज्ड विद ought to। समझ आए? लेकिन प्लस हैव। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा आपको, नैतिकता भी आ गई आपकी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जब आप दोस्तों ought to को यूज करेंगे, आप ought to को डिटर्मिनेशन के साथ भी यूज करोगे। डिटर्मिनेशन दोस्तों, डिटर्मिनेशन के साथ भी आप ought to यूज। तो दोस्तों ये डिटर्मिनेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन होगा दोस्तों, ये आपको ought to याद रखना है। ought to मैंने आपको बताया, अब ought to नैतिकता के लिए, should और ought to में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है नैतिकता के लिए। जहां पे मॉरल लेक्चर होगा, जहां पे कोई मॉरल चीज होगी, वहां पे हमेशा आपने यूज क्या करना है दोस्तों? ought to। और शुड हम जनरली किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको मैं बताऊंगा, जो इंग्लिश ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश पे ज्यादा जो समझते हैं कि हमें इंग्लिश पे ज्यादा होल्ड है, ये उनके लिए भी बात दोस्तों मैं उनको बताता हूं। जब आप यूज करोगे तो हमेशा सब्जेक्ट ought to के साथ हमेशा V1 यूज करो। क्या करोगे? वर्ब की पहली फॉर्म यूज करोगे। और दूसरी बात, जहां पे आपको एडवाइस, सजेशन और रिकमेंडेशन मिलती है दोस्तों, वहां पे भी आप कोशिश करिए क्या लगाने की? ought to। क्योंकि जैसे कोई भी बात आप किसी को सजेशन करेंगे कुछ, ought to इज मोर रेलिवेंट। ग्रामेटिकली जब आप देखोगे ought to विल बी मोर रेलिवेंट। और दोस्तों एक और चीज भी, जहां पे डिटर्मिनेशन होगी, अगर कहीं पे डिटर्मिनेशन आपको पता है क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी बोला डिटर्मिनेशन का मतलब इरादा। क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इरादा। और जहां पे आपकी डिटर्मिनेशन है, आप वहां पे, जैसे आपका डिटर्मिनेशन क्या है, जैसे मैंने ये मैच जीतना है, जो मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी ऐसी एग्जांपल्स बताई थी, मैं बताऊंगा आई ought to win this मैच। ये डिटर्मिनेशन आपका इरादा है। जहां पे कहीं भी इरादा है आपका, तो सो दैट इरादा करने वालों के साथ हमेशा ought to यूज किया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं क्या? आई ought to win this मैच, आई ought to stand first in my class। मुझे हमेशा फर्स्ट आना है। सो दैट ought to को आप, तो बात आई वही फिर से वर्ब 1 यूज करोगे दोस्तों। क्या यूज करोगे? वर्ब 1। और अगर इसको पास्ट में, नैतिकता की कोई भी बात आप पास्ट में यूज करोगे, तो आपने करना है यूज क्या? यस, ought to, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म?
थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको ऑटो शूट का, मुझे आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन दूर होता हो गया होगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिखिए, जो से मैंने आपको पहले भी बताया। लाइक्स भी करते जाइए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए वीडियोस को। और दोस्तों मैंने आपका आज का मॉडल जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने क्लियर कर दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ टिल एंड मेरी वीडियो अब थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, मेरी वीडियो चलती जाएगी। हालांकि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम से मेरी वीडियो चलती जाएगी, और आई होप कल हम नए इशू के साथ, मॉडल्स इशू के साथ हमने कर दिए, और एक नए इशू के साथ हम आएंगे आपको बताने के लिए। हाँ, एक्सेप्टेड वहां पे डेयर नॉट और ये नीड नॉट ऐसी मॉडल्स भी है, लेकिन मोस्टली बहुत सारों को ये पता होती है जनरली नेगेटिव्स के लिए यूज होते हैं, तो पॉजिटिव्स के लिए भी यूज होते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियोस में कभी बताएंगे और इसके बारे में मॉडल्स में, और हम एक एक चीज कल एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।